चूज, राइट इंटरमिटेंटली, कोई सारी फंक्शन कॉल है और सिस्टम कॉल, सारे सिस्टम कॉल ही हैं, बट हम उसको फंक्शन कॉल भी कह सकते हैं। द यू नो All right. ऐसा सिग्निफिकेंट डिफरेंस, बोथ आर से All right. कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। All right, ma'am. जब मैं लिख रही होंगी तो सिस्टम कॉल के बदले मैंने उसको फंक्शन कॉल लिख दिया होगा, बट इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, सारे सिस्टम कॉल ही हैं, उनको हम फंक्शन कॉल भी कहते हैं। ठीक है। गुड इवनिंग अजय, गुड इवनिंग गौरव। Yes, ma'am. Got it. इवनिंग। गुड इवनिंग यही मैम। लिंक जो यूज किया है ना, गुड इवनिंग अजय, यही लिंक यूज करना, ठीक है। कोई और डाउट है तुम लोगों को? प्रोग्राम देखा था? प्रोग्राम जो मैंने भेजा था वो पढ़ के देखे थे? Yes, ma'am. प्रोग्राम देख लो। हाँ, एक बार एटलीस्ट प्रोग्राम जरूर जो मैं भेजती हूँ वो देख लो, तो जिस दिन पढ़ाते हैं उस दिन देखोगे तो समझ आ जाएगा, अदरवाइज फिर दिक्कत होगी। कितने काम करते हो तुम लोग, हम लोगों से ज्यादा काम करते हो। गौरव। हाँ, तो वही कह रही हूँ, हम लोग से ज्यादा काम नहीं करते हो स्टिल। हम्म। यस मैम। तो काम का एक्सक्यूज मत दो, बिकॉज वी वर्क मोर देन यू ऑल। एक घंटा तो निकाल ही सकते हो। हाँ। और अच्छा है, बिजी रहना इज गुड, बिकॉज जब आप खाली होते हैं तो उटपटांग चीजों में ज्यादा टाइम जाता है, आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, देन आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं अपने टाइम टाइम को। हम्म। और पूरे दिन में करने के लिए एक ही काम है तो पूरा दिन वो ऐसे ही वेस्ट होता है, सिर्फ वो मोबाइल को स्क्रॉल करते करते, और उसमें से एक भी चीज काम नहीं आती है, इन फ्यूचर कुछ काम नहीं आएगा, ना ही आपका कोई वैल्यू ऐड करेगा, बस वो टाइम पास है। तुम्हारी क्लास के बाकी बच्चे कहाँ चले गए? रोज बोला है मैं स्टार्ट करा दूंगी, देन दे विल काम, हमें समझ नहीं आया। अभी कौन ज्वाइन हुआ? अजय। अजय, गौरव, भावेश और कौन? अजय, तुम दो सिस्टम दो ज्वाइन ज्वाइन हो रहे हो? मैम एक्चुअली वो ना इको आ रही है, एक से डिस्कनेक्ट हो जाओ। तो एक्चुअली मैम लैपटॉप से कर रहा था, और लैपटॉप पहली बार तो ऑन होने में टाइम लेता है तो वो लेट हो जाता, इसलिए मोबाइल से कर लिया था, फिर लैपटॉप पे करना था। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो मैं स्टार्ट कराती हूँ। आज हम करेंगे, देखो हमने कहा कहाँ कहाँ तक, मैं वो पेज निकाल रही हूँ, हमने कर लिया था एक्सेप्ट सिस्टम कॉल तक, ठीक है, यहाँ तक प्रोग्राम किया था। यस मैम। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया? हमने सॉकेट किया, बाइंड किया, लिसन किया, एक्सेप्ट किया, ये चार हमने कर लिए। देखो मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, सॉकेट सिस्टम कॉल किया, बाइंड किया, लिसन किया और एक्सेप्ट कर लिया, ये हम सर्वर के हमने चार सिस्टम कॉल किए। एक्सेप्ट के बाद मैं डायग्राम दिखा रही हूँ, हमें रीड या राइट करना है। देखो एक्सेप्ट कर लेने के बाद नेक्स्ट जो हमारा होगा वो या तो रीड होगा या राइट होगा, ठीक है। डायग्राम दिख रहा है? Yes, ma'am. तो अब हम रीड और राइट का एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं आज पूरा प्रोग्राम जो सिस्टमेटिकली होता है वो एक बार लिख के तुम लोगों को बता दूंगी कि कैसे हम, क्योंकि इसमें मैंने कुछ फंक्शन स्किप किए थे। कौन से फंक्शन? जैसे लास्ट में क्लास में मैंने तुम लोगों को अटोई फंक्शन बताया था, B0 बताया था, याद है अगर तो? हाँ, yes, ma'am. बताया था।
अटोरी एंड B0। उसी तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन होता है मेमसेट, MEMSET। मैं वो फंक्शन भी एक बार बता देती हूँ, फिर हम रीड राइट पे जाएंगे। देखो B0 फंक्शन हमने क्या कहा था कि एक स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन को वो 0 कर देता है, यही बताया था B0 में। ठीक है, B0 में एक स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन है। देखो ये इसलिए मैं लास्ट क्लास का रखा हुआ रखूं। ये क्या करता है कि जो हमारा स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन है, कैरेक्टर पॉइंटर हम लेते हैं और एक लेंथ लेते हैं। तो ये जहां का एड्रेस पॉइंट करेगा और ये जितनी बाइट बताएगा, इस एड्रेस पे जाके इतने बाइट्स तक हम 0 फिल कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम है B0। क्लियर है? यह फंक्शन लास्ट क्लास में बताया था हमने। हम यहाँ पे एड्रेस लेते हैं किसी कैरेक्टर टाइप के डेटा का और हम लेंथ बताएंगे। ये तो ए एड्रेस पे जाके ये 5 बाइट्स तक 0 फिल कर देगा। इसी तरीके से एक दूसरा फंक्शन हमारे पास होता है मेमसेट, MEMSET। पद्मांश, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मेमसेट, ठीक है। ये मेमसेट क्या है? ये मेमोरी को सेट करता है, मेमोरी में कोई वैल्यू सेट करता है। इसके नाम से ही तुम्हें समझ आ जाएगा, इट विल सेट सम वैल्यू इनटू द मेमोरी। इसका सिंटेक्स क्या है? हम लिखते हैं मेमसेट और हम एक एड्रेस लेंगे, एनी एड्रेस। मैं यहाँ पे एड्रेस ले रही हूँ, एक एड्रेस लेंगे। नेक्स्ट हमारा सिंटेक्स होगा वैल्यू टू बी फिल्ड। मैं बड़ा सिंपल तरीके से बता रही हूँ, वैल्यू टू बी फिल्ड। B0 में हम बाय डिफॉल्ट उस पूरी वैल्यू को हम 0 फिल करते हैं, पर यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू फिल कर सकते हैं, वैल्यू टू बी फिल्ड। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है लेंथ, ये ऑब्वियसली इंट में होगा। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास एक पॉइंटर होगा, ये एक पॉइंटर होगा जहां पे हमारा कोई एड्रेस होगा। जरूरी नहीं है कि हमारा इंटीजर ही हो, हम किसी भी टाइप का एड्रेस ले सकते हैं। और उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके हमें जो वैल्यू फिल करनी है, B0 में बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू 0 होती है, पर मुझे 0 फिल नहीं करना था, कोई मुझे 1 फिल करना है, 2 फिल करना है, कोई भी वैल्यू फिल करनी है, हम वो वैल्यू यहाँ डालेंगे और जितने बाइट्स तक फिल करनी है वो बाइट की वैल्यू यहाँ डालेंगे। सपोज मुझे ये एक मेमोरी लोकेशन है, मान लिया हम ए कह रहे हैं, ए मेरा मेमोरी लोकेशन है। उसके बाद मुझे 3 बाइट्स तक, फर्स्ट सपोज मुझे 1 फिल करना है, ये है एक बाइट, ये है दूसरा बाइट और ये है तीसरा बाइट। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इसको मेमसेट एड्रेस ऑफ ए कॉमा, क्या फिल करना है? 1 फिल करना है। कितने बाइट्स तक? 3 बाइट्स तक। ये हमारा सिंटेक्स होगा। समझ आया या नहीं बताइए? तो मेमसेट और B0 में क्या डिफरेंस है कि B0 में बाय डिफॉल्ट हमारी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, इसलिए हम ये सेकंड वाला आर्ग्यूमेंट नहीं लेते हैं, सिर्फ फर्स्ट वाला और लास्ट वाला लेते हैं। पर यहाँ पे हम 0 के अलावे कोई भी वैल्यू फिल कर सकते हैं। तो हमें एक दूसरी चीज लेनी होती है, दूसरा पैरामीटर, कि हम क्या वैल्यू डालना चाहते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन मेमसेट एंड B0। भावेश, अंडरस्टूड और नॉट? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। डिफरेंस दोनों फंक्शन में समझ आ गया? यस मैम। चलिए अब हम आ जाते हैं, हमारा जो नेक्स्ट सिस्टम कॉल होगा रीड। मतलब हमारा कनेक्शन हो गया इस्टेब्लिश क्लाइंट से, अब हमें रीड करनी है डेटा। रीड सिस्टम कॉल, पैरेंथेसिस आएगा सिस्टम कॉल। इसका सिंटेक्स पहले देख लो। हमारा रिटर्न टाइप ये इंट होता है, इंट रिटर्न करेगा, इंट रीड। पहली वैल्यू जो हम लेंगे वो हमारा फाइल डिस्क्रिप्टर होगा, तो इन फाइल डिस्क्रिप्टर। दूसरी वैल्यू हम लेंगे एक बफर का एड्रेस, ध्यान रखना, एड्रेस ऑफ बफर।
किसी भी हम बफर जहां पे मुझे, अब ये बफर क्या होगा, क्योंकि हम अभी एक लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं, अगर हम सर्वर पे यूज कर रहे हैं, सर्वर हम एक्चुअली कोई सर्वर यूज करेंगे, तो ये हमारे जो डेटा हमने क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है, ये उस डेटा का एड्रेस होगा। पर चूंकि हम लोकल होस्ट यूज करेंगे, इसलिए हम एक बफर ले लेंगे कैरेक्टर टाइप का, हम उसका एड्रेस यहाँ रखेंगे। और थर्ड वैल्यू होती है इंट लेंथ, कि कितने लेंथ तक हमें रीड करना है। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, रीड करना होता है, अब मतलब ये रीड किसको करना है, क्लाइंट को रीड करना है। तो क्लाइंट का जो फाइल डिस्क्रिप्टर है, वो फाइल डिस्क्रिप्टर इसका पहला आर्गुमेंट होगा। दूसरा, जहां से रीड करना है, जिस डेटा को हमें कुछ डेटा चाहिए, तो उस वो डेटा जहां प्रेजेंट होगी, हमें उसका एड्रेस डालना होगा। और जितना डेटा चाहिए, जितना डेटा रीड करना है, उसका लेंथ हम डालेंगे। अगर एक्चुअल प्रोग्रामिंग जब होती है, तो ये एड्रेस हमारे सर्वर के हार्ड डिस्क का कोई लोकेशन का एड्रेस होगा। लेकिन हम लोकल होस्ट पे काम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक बफर क्रिएट कर लेंगे, उस बफर का एड्रेस डालेंगे, और जितनी लेंथ हमें रीड करनी है, वो लेंथ इसका आएगा। समझ आया या नहीं? अब अगर ये सक्सेसफुल होगा, मतलब हमारी रीडिंग सक्सेसफुल हो गई, तो ये क्लाइंट को क्या रिटर्न करेगा, n बाइट्स रिटर्न करेगा। मतलब जो डाटा ये जितना रीड कर रहा है, ये क्लाइंट को वापस कर देगा कि इतना डेटा हमने रीड किया है। और अगर अनसक्सेसफुल है, तो ये -1 रिटर्न, अनसक्सेसफुल में ये -1 रिटर्न करता है, -1। क्लियर? अब इसी तरीके से हमारा राइट सिस्टम कॉल होता है, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। राइट, इसका सिंटेक्स है, ये भी इंटीजर रिटर्न करेगा, इंट राइट। हम एक इंट टाइप का सॉकेट डिस्क्रिप्टर लेंगे, हमारा जो सॉकेट डिस्क्रिप्टर बना है वही हम लेंगे, सॉकेट डिस्क्रिप्टर। अगेन यहाँ पे भी हमें जहां पे लिखना है, अब सपोज हमने रीड किया, तो हम कहाँ से रीड कर रहे हैं, सर्वर के से रीड कर रहे हैं, तो उसका एड्रेस होगा। हमें अपलोड करना है, तो अपलोड भी जाके वो सर्वर पे ही होगा। तो हमें जहां पे राइट करना है, उसका एड्रेस ले लेंगे हम, अगेन सेम चीज होगी, और हमारा लेंथ होगा। ये इसका 3 आर्ग्यूमेंट ये लेता है, सॉकेट डिस्क्रिप्टर, जहां पे राइट करना है उसका एड्रेस, कितना राइट करना है उसका लेंथ बाइट्स में। सेम बिल्कुल यही है, सक्सेसफुल होगा तो n बाइट्स रिटर्न करेगा, अनसक्सेसफुल होगा तो -1 रिटर्न करेगा। रीड और राइट दोनों, सिंटेक्स भी ऑलमोस्ट सेम है दोनों के। ठीक है? यस मैम। अब एक दो चीज तुम लोगों ने, मैंने नोट्स भेजा था, मुझे लगा था कोई पूछेगा। इफीमेरल पोर्ट मैंने टर्म यूज किया है और नोट्स में, यस मैम। इफीमेरल पोर्ट। किसी ने मुझे पूछा नहीं कि ये होता क्या है, मैम क्योंकि मैंने गूगल कर देख लिया। लिया था। हाँ बताओ क्या है इफीमेरल पोर्ट। मैम ये टेम्परेरी पोर्ट होता है, जब क्लाइंट को कोई एग्जैक्ट स्पेसिफिक पोर्ट नहीं दिया जाता, तो टेम्परेरी बिल्कुल, पोर्ट दिया जाता है, उसको एफएमएल ये पोर्ट कहते हैं। देखो, हमने नेटवर्किंग में पढ़ा था कि हमारे कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोर्ट्स होते हैं, वेल नोन पोर्ट या फिर हमारे रजिस्टर्ड पोर्ट्स होते हैं। ये इफीमेरल पोर्ट क्या है, शॉर्ट लिव्ड पोर्ट है। शॉर्ट लिव्ड मतलब टेम्पररी पोर्ट होते हैं। क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करता है, तो उसको कोई परमानेंट पोर्ट नंबर असाइन नहीं की जाती है, शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि क्लाइंट अपना काम क्या करेगा, रिक्वेस्ट लेगा, रिस्पॉन्स के बाद वो अपना कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर लेगा। तो उसको कोई परमानेंट पोर्ट असाइन नहीं की जाती है, एक शॉर्ट लिव्ड पोर्ट असाइन की जाती है, उसको कहते हैं हम इफीमेरल पोर्ट। ये रन टाइम में असाइन होता है। दूसरा, जब हम कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं सर्वर से, तो कनेक्शन जो हमारा होगा वो 2 टाइप का, उसका कनेक्शन का मोड जो होता है वो 2 टाइप का होता है। इसको मैं डिटेल में आगे बताऊंगी, क्योंकि मैं अभी इसको यूज करूंगी इस टर्म को, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारा कनेक्शन का मोड होता है 2, ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग। इसको तुम लोगों ने डे टू डे लाइफ में भी यूज किया होगा। कोई ऐप ऐसा होता है कि तुमने अगर क्लिक कर दिया, ठीक है,
तो जब तक वो लोड नहीं होगा तुम कितना भी बैक प्रेस करो वो पीछे नहीं आता है। नोटिस किया है? गलती से भी अगर तुमने क्लिक कर दिया, किसी कोई कुछ ऐप ऐसे होते हैं कि गलती से भी तुमने अगर क्लिक कर दिया उसके बाद तुम बैक प्रेस करते रहो, वो जब तक लोड नहीं होगा तब तक वापस नहीं आएगा। होता है ऐसा? यस मैम। यस मैम। और कुछ ऐसे होते हैं कि आपने बैक प्रेस किया वो तुरंत बैक हो जाएगा, कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं। तो ब्लॉकिंग मोड का मतलब क्या होता है कि हमारा जो कनेक्शन बनता है किसी भी चीज से, अब ये कनेक्शन हम क्या कर रहे हैं, हम लोकल भी बना सकते हैं सॉकेट डिस्क्रिप्टर के थ्रू, और रिमोट बनाते हैं जो हमारा लोकल बनाते हैं हम फाइल डिस्क्रिप्टर के थ्रू, और रिमोट बनाते हैं सॉकेट डिस्क्रिप्टर के थ्रू। तो ब्लॉकिंग मोड का मतलब है कि जब आप किसी काम को कर रहे हैं तो इट विल बी ब्लॉक्ड फॉर सर्टेन स्टेप्स। कुछ टाइम के लिए आप ब्लॉक हो गए, मतलब उस स्टेप को बिना फॉलो किए आप पीछे नहीं आ सकते, उसे हम कहते हैं ब्लॉकिंग मोड। और नॉन ब्लॉकिंग मतलब आप ओपन है पीछे जाने के लिए कभी भी। तो हमारा जो कनेक्शन स्टैब्लिश होता है वो ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग दोनों मोड में होता है। ब्लॉकिंग मोड का मतलब है कि अगर आपका कनेक्शन ब्लॉकिंग मोड में स्टैब्लिश हुआ है तो until and unless you will finish writing something और रीडिंग समथिंग आप पीछे नहीं आ सकते। और नॉन ब्लॉकिंग का मतलब है आपके पास कोई प्रेजुडिस नहीं है, आप कभी भी पीछे आ सकते हैं। तो हमारा कनेक्शन जो होता है ये दो मोड में स्टैब्लिश होता है, ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग। ठीक है? तो अब जैसे कि मान लो मैंने रीड किया है ब्लॉकिंग मोड में, मान लो, तो मैं n बाइट, जरूरी नहीं है कि मैं n बाइट रीड करूं, पर मुझे कुछ बाइट तो रीड करना ही पड़ेगा क्योंकि ये ब्लॉकिंग मोड में है, बेशक वो उसका शुरुआती डिस्क्रिप्शन ही हो। और नॉन ब्लॉकिंग का मतलब हम -1 भी हमारे वापस मिल सकता है, हम बिना रीड किए भी वापस आ सकते हैं। समझ आया या नहीं? किसी को यहाँ इसमें ब्लॉकिंग या नॉन ब्लॉकिंग में प्रॉब्लम है तो बताइए। नो मैम। नहीं है। अब हम आ जाते हैं, अब ना मैं पूरा प्रोग्राम एक बार, मैं रीड राइट सब लिख लिया है, अब मैं पूरा प्रोग्राम लिख रही हूँ तुम लोगों को जो एक्चुअली हम यूज करते हैं, जैसे जो हम एक्चुअली प्रोग्राम में लिखेंगे। अब प्रोग्राम में जब हम लिखते हैं तो हम सर्वर का प्रोग्राम कैसे चलाते हैं, देखो सर्वर के प्रोग्राम के लिए मुझे लिखना पड़ेगा server.c, ये हम सर्वर का बना रहे हैं server.c, और हम डालेंगे नेक्स्ट में पोर्ट नंबर, हमारा ये आर्ग्यूमेंट होगा रन करते समय, प्रोग्राम का नेम और पोर्ट नंबर। तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट नंबर 0 है, ये हमारा आर्ग्यूमेंट नंबर 1 है। ठीक है? आर्ग्यूमेंट नंबर 0 और ये आर्ग्यूमेंट नंबर 1 है। पोर्ट नंबर विल बी आर्ग्यूमेंट नंबर 1, क्योंकि हमारे लिखने का तरीका ऐसे होता है। तो ये 0 होगा, ये आर्ग्यूमेंट नंबर 1 होगा, ये ध्यान रखना। अब हम सर्वर साइड का अगर प्रोग्राम लिख रहे हैं, सर्वर साइड, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज प्रोग्राम, इसका हमने इंक्लूड कर लिया। जहां पे फिर भी समझ नहीं आएगा तो मुझे पूछ लेना। include sys.socket.h, इसके बाद net inet \in.h, ये हमारे बेसिक फाइल्स हैं। उसके बाद string.h। ठीक है? अब मैं ले रही हूँ int main, दो हम लेंगे int argc आर्ग्यूमेंट काउंट और कैरेक्टर पॉइंटर argv। argv के अंदर हमारा क्या आएगा, ये जो हम इनपुट डालेंगे प्रोग्राम का नेम और पोर्ट नंबर, ये हमारे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हो गई। रन टाइम में ये हमारा मेन में आएगा, ये आर्ग्यूमेंट नंबर 0 हो गया, ये आर्ग्यूमेंट नंबर 1 हो गया। तो हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि इफ argc इज लेस देन 1, तो मतलब क्या, हम रन टाइम में हमने कुछ गड़बड़ किया है, वैल्यू नहीं डाली है, तो हम क्या करेंगे, printf मिसिंग आर्ग्यूमेंट।
और हम एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, देखो क्यों, क्योंकि मुझे प्रोग्राम को रन करने के लिए दो चीज चाहिए ही, एक फाइल का नेम और एक पोर्ट नंबर। तो हम उसको काउंट कर रहे हैं कि भाई मैंने रन टाइम में दोनों आर्ग्यूमेंट डाली है या नहीं। तो अगर ये दोनों लेस देन 0 है, सॉरी लेस देन 1, मतलब 0 और 1 मेरे होने ही चाहिए। ठीक है, तभी हम आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में, अदरवाइज हम ब्रेक कर जाएंगे। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है इसमें? नो मैम। अजय, गौरव, दिमाग, देखो ये चीज समझ आ रही है? क्यों ये लाइन डालो, ऑप्शनल है, डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो, प्रोग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, हम ले आते हैं ये हमारा, मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ कि हमारा दिस इज ऑप्शनल, हम जस्ट टू चेक कि वेदर माय आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट और नॉट। तो ये हम ऑप्शनल में डालेंगे। अगर ये नहीं डालना चाहते हैं तो हम मेन के अंदर सीधा आ जा रहे हैं। यहाँ तक मैं इसको मार्क कर दे रही हूँ, ये कोड चाहो तो डालो, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मैंने ये ऑप्शनल कर दिया है। अदरवाइज फिर हम लेते हैं हमारा नॉर्मल प्रोग्राम इंट sockfd, हम स्ट्रक्चर ले रहे हैं स्ट्रक्ट sockadder अंडरस्कोर इन, उसका नेम हमने ले लिया सर्वर। और मैं एक और इंट ले रही हूँ ADDRLEN, देन I'll do ADDRLEN is equal to size of server। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और ले रही हूँ क्लाइंट, क्योंकि मुझे क्लाइंट का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, तो मैंने एक और ले लिया है क्लाइंट। और मैं यहाँ पे इंट में एक और ले रही हूँ न्यू सॉकेट एफडी, सो दैट क्योंकि मेरा एक और सॉकेट डिस्क्रिप्टर क्रिएट होगा न्यू सॉक एफडी, तो मैं अभी ही ले रही हूँ, एक्सेप्ट सिस्टम कॉल के बाद ये मेरा यूज होगा न्यू सॉक एफडी। और हम एक बफर ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने कहा कि हम लोकल होस्ट यूज करेंगे, तो हम एक बफर ले रहे हैं कैरेक्टर टाइप का, कैर बफर। इसका हम एक एरे ले रहे हैं कैरेक्टर टाइप का, इसका नाम हमने दिया है बफर। इसका लेंथ मैं ले रही हूँ 256, यू कैन टेक एनी लेंथ एज पर योर रिक्वायरमेंट। ये हम क्या करेंगे, इस बफर को हम यूज करेंगे डेटा को रीड और राइट करने के लिए, क्योंकि हम एक्चुअल सर्वर यूज नहीं कर रहे। तो आई विल टेकिंग अ कैरेक्टर एरे, उसका नाम हमने दे दिया है बफर। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ? अब हम आ जाते हैं पहला सॉकेट डिस्क्रिप्टर के पास, कि हमारा sockfd जो होगा विल बी इक्वल टू सॉकेट, सॉकेट सिस्टम कॉल हम स्टार्ट कर रहे हैं af_inet सॉक स्ट्रीम, क्योंकि टीसीपी यूज है कर रहे हैं तो हम सॉक स्ट्रीम यूज करेंगे। और हमारा टीसीपी का थर्ड वैल्यू 0 लेते हैं हम। अब हम चेक करेंगे कि हमारा सॉकेट प्रॉपरली क्रिएट हुआ है या नहीं, तो हम लिखेंगे इफ sockfd is less than 0, error problem creating socket। अगर ये नहीं है तो हम एल्स वाले पार्ट में आ जाते हैं। हम अब क्या करेंगे, B0 फंक्शन यूज करेंगे, मतलब हमारा सॉकेट सही सही क्रिएट हो गया है, मुझे बाइंड पे जाना है। तो बाइंड पे जाने के लिए हम क्या करेंगे कि सर्वर का जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है सर्वर टाइप का, उसकी पूरी वैल्यू को मैं गार्बेज वैल्यू हटाने के लिए 0 सेट कर दूंगी। तो मैं लिखूंगी B0 का पूरा सिंटेक्स तुम लोगों को पता है, हम यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर लेते हैं, और इसका हमने ले लिया सर्वर का एड्रेस, और साइज ऑफ सर्वर हमने एड्रेस में डाला है ADDRLEN। तो हमने इस पूरी वैल्यू को हमने 0 से फिल कर लिया। सर्वर जो स्ट्रक्चर था उसका पूरा ही एड्रेस पूरा ही लेंथ हम 0 से फिल कर ले रहे हैं।
उसके बाद हम, अच्छा यहाँ पे हमें एक, मैं इंटीजर और ले रही हूँ पोर्ट नंबर। यस, एक और इंटीजर ले रही हूँ पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर मैं कर ले रही हूँ पोर्ट नंबर इक्वल टू अटोई, जो मैंने कहा क्योंकि हमारा पोर्ट नंबर जाके कैरेक्टर टाइप के एरे में स्टोर हुआ है और ये पोर्ट नंबर मैंने लिया है इंटीजर टाइप का, तो मुझे अटोई फंक्शन यूज करना पड़ेगा सो दैट ये कैरेक्टर वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करके इसमें डाले। और ये है हमारा क्या, ARGV1। मतलब रन टाइम में जो हम फर्स्ट वैल्यू डाल रहे हैं, ये हमारा रन टाइम में आर्गुमेंट नंबर 0 है, ये आर्गुमेंट नंबर 1 है। तो आर्गुमेंट नंबर 1 में हमारा पोर्ट नंबर है, इस पोर्ट नंबर को हमने कैरेक्टर टाइप के एरे में स्टोर करा लिया है, पर पोर्ट नंबर जो मैंने लिया है वो इंटीजर लिया है, तो मुझे उस कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करके तब पोर्ट नंबर में डालना पड़ेगा। तो आर्गुमेंट वैल्यू 1 जो है वो हमारा पोर्ट नंबर है, उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया और पोर्ट में असाइन कर दिया। समझ आया या नहीं? बोलिए। आ गया मैम। अब हम सारी वैल्यू, सर्वर की सारी वैल्यू असाइन करेंगे। सर्वर डॉट एसए फैमिली इक्वल टू AF अंडरस्कोर inet, सर्वर डॉट एसए अंडरस्कोर पोर्ट इक्वल टू ये पोर्ट नंबर जो हमने पहले से इंटीजर में डाल रखा है वो हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद सर्वर डॉट एसए अंडरस्कोर ADDR, नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, अंडरस्कोर ADDR इक्वल टू HTONL इन एडर अंडरस्कोर एनी। ये पहले बता चुकी हूँ कि जो भी अवेलेबल आईपी एड्रेस होगा, एनी मतलब कोई भी आईपी एड्रेस जो अवेलेबल है उसको नेटवर्क बाइट ऑर्डर में कन्वर्ट करके इसके इस स्ट्रक्चर में ये फिल कर देगा। इतना हमने कर लिया। ये 3 लाइन भी समझ आ गई या नहीं आई, बताइए। अब हम बाइंड पे जाएंगे। हमारा सॉकेट सिस्टम कॉल हो गया, सॉकेट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। हमने पहले सब पूरी वैल्यू पे 0 फिल कर दिया, पोर्ट नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करके इस वैल्यू में डाल दिया। अब हम सारी वैल्यू सर्वर की, जो हमारे स्ट्रक्चर की तीनों वैल्यू को हम वैल्यू डाल दे रहे हैं। अब हम बाइंड सिस्टम कॉल चलाएंगे। इफ बाइंड sockfd कॉमा struct sockadder अंडरस्कोर इन टाइप का पॉइंटर लेंगे, एड्रेस ऑफ सर्वर। उसके बाद साइज ऑफ हमारा हमने लिया हुआ है ADDR में, तो हम ADDR लेते हैं। इफ इट इज लेस देन 0, इफ दिस इज लेस देन 0 मतलब हमारे बाइंडिंग में प्रॉब्लम आई है, तो हम P एरर डालेंगे, P एरर प्रॉब्लम इन बाइंडिंग। कुछ लोग इसको ट्राई कैच के अंदर भी रखते जाते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग कि जहां पे आपको डाउट लग रहा है उसको आप ट्राई कैच के अंदर डालते जाइए, क्योंकि इसको हम सी में कर रहे हैं। वी कैन डू इट इन C++ ऑल्सो, वी कैन डू इट इन जावा ऑल्सो, बट अभी तुम्हें सिर्फ सी में स्ट्रिक्टली करना है, इसलिए हम वो नहीं यूज करेंगे। अगर ये लेस देन 0 है तो हम करेंगे प्रॉब्लम इन बाइंडिंग। अगर नहीं है तो हम आ जाएंगे लिसन सिस्टम कॉल पे। लिसन sockfd, मैंने क्यू की साइज सपोज ले ली 5। लिसन सिस्टम कॉल हमने चला लिया और हमने क्यू का साइज दे दिया 5। अब हम आ जाएंगे, अगर मेरा लिसन सिस्टम कॉल सही है, अगर प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, अगर हमने लिसन सिस्टम कॉल में क्या कहा था कि लिसन सिस्टम कॉल अगर सही सही चल जाएगा तो उसके बाद हमारा एक्सेप्ट सिस्टम कॉल चलेगा, और एक्सेप्ट सिस्टम कॉल अगर सही है तो हमारा एक न्यू सॉकेट डिस्क्रिप्टर जनरेट होता है। देखो अगर मैं दिखाऊं,
अगर ये हमारा लेस देन 0 होगा तो हम प्रॉब्लम इन लिस्निंग देंगे, और अगर ये सही सही चल गया तो हमारा एक नया सॉकेट डिस्क्रिप्टर जनरेट होगा एक्सेप्ट सिस्टम कॉल के थ्रू। क्या था ये लाइन भी? देखो, लिसन सिस्टम कॉल में अगर ये लेस देन 0 है तो प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज फिर हम आ जाएंगे एक्सेप्ट सिस्टम कॉल में, और एक्सेप्ट सिस्टम कॉल में एक नया सॉकेट डिस्क्रिप्टर जनरेट होता है क्लाइंट के लिए। तो हम यहाँ पे अगेन आ जाते हैं, इफ इट इज लेस देन, इफ लिसन के बाद हमारा अगर जो वैल्यू है ये लेस देन 0 है तो हम आ जाते हैं लेस देन 0, तो हम एरर मैसेज देंगे, एरर प्रॉब्लम इन लिसनिंग। और अगर नहीं है तो हम एक नया इंटीजर ले लेते हैं न्यू सॉक एफडी, और उसमें हम लिसन सिस्टम एक्सेप्ट सिस्टम कॉल चलाएंगे। अगर मेरा एरर नहीं है देन वी विल बी टेकिंग अ न्यू इंटीजर इन न्यू सॉक एफडी, न्यू सॉक एफडी, नया सॉकेट डिस्क्रिप्टर हमने ले लिया। आफ्टर दैट हम एक और ले लेते हैं न्यू सॉक एफडी, और हम ले लेते हैं सी लेन क्लाइंट के स्ट्रक्चर की लेंथ के लिए, और हम कर लेते हैं सी लेन इक्वल्स टू साइज ऑफ क्लाइंट, साइज ऑफ, ये स्पेस नहीं आएगा, मैंने गलती से स्पेस डाल दिया है, साइज ऑफ क्लाइंट। और क्लाइंट क्या है? क्लाइंट मेरा एक और स्ट्रक्चर है जो हमने सॉकेटर अंडरस्कोर इन टाइप का शुरुआत में ही लिया था क्लाइंट। तो अगर मेरा सक्सेसफुल हो गया है लिसन सिस्टम कॉल तो हम दो इंटीजर ले रहे हैं, एक न्यू सॉक एफडी और एक सी लेन। सी लेन मतलब क्लाइंट, इसमें हम क्लाइंट के स्ट्रक्चर की साइज स्टोर करेंगे। एनी डाउट? बोलो। अब हम एक्सेप्ट सिस्टम कॉल चलाते हैं, वो इंटीजर रिटर्न करता है, तो वो इंटीजर जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हम डाल देंगे न्यू सॉक एफडी में। तो हम करेंगे न्यू सॉक एफडी इक्वल्स टू एक्सेप्ट, पहला है ये सॉकेट डिस्क्रिप्टर लेता है, और अब ये क्लाइंट का एड्रेस लेगा, स्ट्रक्ट सॉकेटर अंडरस्कोर इन टाइप का पॉइंटर लेगा, और हम एड्रेस देंगे किसका? क्लाइंट का, और लेंथ लेगा क्लाइंट का, तो हमने दे दिया सी लेन। अब चेक करेंगे कि ये सही सही हमारा एक्सेप्ट हुआ है या नहीं। तो अगर सही सही एक्सेप्ट हमारा, इसको इसकी वैल्यू चेक करेंगे, अगर न्यू सॉक एफडी की अगर ये लेस देन 0 है तो प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलेंगे। तो वी विल बी चेकिंग इफ न्यू सॉक एफडी इज लेस देन 0, p error प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग। और अगर नहीं है प्रॉब्लम, अब यहां तक अगर सारी चीजें सही हो गई हैं तो अब मुझे जाना है रीड सिस्टम कॉल पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, एक हम मैसेज प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एफ एंटर द मैसेज। ठीक है, अब देखो ये रीड और राइट दोनों के लिए हमारा अलग अलग होगा। अगर सपोज मैं रीड के लिए करा रही हूँ तो प्रिंट एफ में हटाती हूँ, सपोज मैं रीड के लिए कराती हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, बफर को 0 कर दूंगी। शुरुआत में मैंने जो बफर सेट किया है उसको मैं 0 कर देती हूँ, तो मैं लिखूंगी B0 जस्ट टू रिमूव एनी गार्बेज वैल्यू, B0 बफर कैरेक्टर एड्रेस ऑफ बफर, और कितना हम इसका लेंथ हमने लिया है 256, वो पूरी वैल्यू मैंने 0 कर दी। और हम रीड सिस्टम कॉल चलाएंगे। रीड अगर सक्सेसफुल होता है तो n रिटर्न करता है, n बाइट्स, तो n इक्वल्स टू रीड न्यू सॉक एफडी, जो नया सॉकेट डिस्क्रिप्टर जनरेट हुआ है उस पर रीड करेगा न्यू सॉक एफडी, और कहा हम एड्रेस किसका डालेंगे, एड्रेस ऑफ बफर, और कितनी वैल्यू मुझे रीड करनी है 256,
5 देते हैं क्योंकि लास्ट वैल्यू में हमारा नल जाता है, तो हमने इसको रीड कर लिया। अब हम चेक करेंगे कि हमारा सही सही रीड हुआ है या नहीं। तो अगर सही सही रीड हुआ होगा तो n में कुछ बाइट्स वैल्यू आई होगी। तो इफ n इज लेस देन 0, अगर लेस देन 0 है मतलब हम रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लिखेंगे p एरर प्रॉब्लम इन रीडिंग फ्रॉम द सॉकेट, इन रीडिंग फ्रॉम द सॉकेट। और अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस n वाली वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, कहाँ डालेंगे, क्लाइंट के बफर पे। क्लाइंट साइड जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहां पे भी हम एक बफर लेंगे। ये सपोज इसको नाम मैं दे रही हूँ buffer1, और क्लाइंट साइड को, चूंकि दोनों मैंने कहा दोनों प्रोग्राम साथ चलते हैं, तो वहां पे हम एक दूसरा बफर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने जो वैल्यू रीड की है, रीड करने का मतलब क्या है, आपने सर्वर के स्टोरेज से ये डेटा उठाई है। और ये मैंने बताया था कि एक जब क्लाइंट रीड, देखो ये डायग्राम देखो, मैंने ये बोला था कि अगर यहाँ ये रीड करेगा तो यहाँ पे राइट करेगा क्लाइंट साइड पे, याद है कि अगर हम सर्वर साइड पे रीड कर रहे हैं तो वो जाके क्लाइंट साइड पे राइट होगा, और अगर हम सर्वर साइड पे राइट कर रहे हैं तो क्लाइंट साइड पे रीड होगा, है ना, उल्टा होता है। तो हमने यहाँ से रीड किया, तो ये रीड मुझे क्लाइंट पे दिखना चाहिए। क्लाइंट पे कैसे दिखेगा, जब हम वहां पे जाके राइट करेंगे तो इसके रीड के बाद हमें क्लाइंट पे राइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो पैरेलल में चलता है। हम कहाँ ये दोनों प्रोग्राम पैरेलल में चल रही होती हैं एक दूसरे के। तो क्लाइंट वाला जब हम करेंगे तो वो ज्यादा क्लियर होगा, बस अभी इसका सीक्वेंस समझ लीजिए कि हमने इसको रीड कर लिया। अगर रीड करेंगे तो n में कुछ बाइट्स वैल्यू आएगी, हम चेक करेंगे कुछ वैल्यू आई है या नहीं, और उसके बाद हम आ जाएंगे राइट पे। क्योंकि क्लाइंट जो है कनेक्शन स्टैब्लिश करने के बाद रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। अगर क्लाइंट ने रीड कर लिया तो ये जो n वाली वैल्यू होगी वो क्लाइंट को चली गई होगी और क्लाइंट पे जाके राइट हुई होगी। लेकिन हो सकता है क्लाइंट कुछ अपलोड भी कर रहा हो, तो हमें यहाँ पे राइट भी करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, n इक्वल्स टू राइट, सेम होगा कि अगर ये क्या है कि क्लाइंट जब कुछ अपलोड कर रहा है सर्वर पे, ये तब चलेगा जब क्लाइंट डाउनलोड कर रहा है। तो हम ये रीड कर रहा है क्लाइंट हमारे स्टोरेज से, सर्वर के स्टोरेज से। अब जब क्लाइंट अपलोड कर रहा है तो मतलब सर्वर के स्टोरेज पे ये राइट कर रहा है। न्यू सॉक एफडी कहाँ राइट करेगा, बफर के एड्रेस में, और मैक्सिमम कितना कर सकता है 255। ये क्लाइंट ने राइट कर लिया। ठीक है, देखो ये चीज समझ आई या नहीं, क्योंकि ये हम सिर्फ सर्वर का पढ़ रहे हैं। सर्वर की तरफ जब रीड होगा तो क्लाइंट साइड में हम राइट लिखेंगे, मतलब ये मैसेज रीड करके क्लाइंट पे जाके राइट हो गई। लेकिन हो सकता है सर्वर जो हमारा क्लाइंट है वो कुछ अपलोड भी कर रहा हो, तो हमें अगर वो अपलोड कर रहा है तो सर्वर को राइट फंक्शन भी लिखना पड़ेगा, सो दैट कि वहां से जो डेटा आई है वो यहाँ पे राइट हो गई। ये डेटा कहाँ से आई, सर क्लाइंट से आई, वो यहाँ पे जाके राइट हो जाएगी। और रीड में ये डेटा क्लाइंट को चली गई। एन समझ आया या नहीं आया बताइए, बाकी बताओ अजय पद्माक्ष, ये चीज क्लियर है। ये n बाइट कहाँ चला गया, क्लाइंट के पास, और ये क्लाइंट से आया है। यस मैम। तो यहाँ राइट कर दिया, और ये रीड करके ये n बाइट हम क्लाइंट को दे देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है क्लाइंट साइड का। और इसमें किसी भी चीज में कुछ अगर समझ नहीं आ रहा है तो बताओ, कोई लाइन, कोई फंक्शन, एनीथिंग दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। देखो इसे होता है मुझे क्लियर है सबको। यस तो ये हमारा क्लाइंट, हमारा सर्वर का साइड का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसमें कई बार हम क्या करते हैं, ये तो एक बेसिक प्रोग्राम है कि भाई हम ना रीडिंग में और राइटिंग के बाद हम राइट करने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई गॉट योर मैसेज, ऐसा कुछ हम यहाँ मैसेज भी डिस्प्ले करा सकते हैं। कि इसके अलावे रीड और राइट में वी कैन
रीड और राइट आवर ओन मैसेज ऑल्सो। कैसे ये कर सकते हैं, जैसे देखो मैं फिर से एक बार यहाँ से इसको इंक्लूड मत करना, ये रन टाइम में मैं करके दिखा दूंगी, मैं यहाँ से फिर से बता रही हूँ। हमने कर लिया n इक्वल्स टू रीड न्यू सॉक एफडी पे, n इक्वल्स टू रीड न्यू सॉक एफडी, बफर का एड्रेस हम ले रहे हैं और 255 ले लिया हमने इसकी वैल्यू। इफ n इज इक्वल टू लेस देन 0, पी एरर तो देंगे ही हम, जो भी मैसेज डालना है वो पी एरर में डाल के हमने दे दिया। और अगर ये नहीं है तो हम प्रिंट एफ कर देते हैं, प्रिंट एफ, ये सिंपल तरीका है। द मैसेज यू गेव वॉज डिलीवर्ड। अब ये अगर हम ऐसा मैसेज देंगे तो क्या होगा, क्लाइंट वाले विंडो पे मुझे ये दिखेगा कि आपने जो मैसेज दिया है। ये कहाँ लिखेंगे हम, ये क्लाइंट के बफर पे दिखेगा मुझे, बफर 2। ये हमने क्या किया, अगर मेरा रीडिंग सब कुछ हो गया, मतलब मैंने क्लाइंट को डेटा वापस कर दी, तो मैं ये एक मैसेज भेज दूंगी क्लाइंट के बफर पे कि द मैसेज यू गेव वाज डिलीवर्ड। ठीक है, और एन में हम, अब ये क्लाइंट इसको रिस्पॉन्ड करता है, राइट मतलब क्लाइंट दे रहा है, तो राइट में हम क्लाइंट का जो मैसेज होगा वो भी यहाँ डाल सकते हैं, राइट न्यू सॉक एफडी got your message, got your, या फिर हम ले सकते हैं क्लाइंट got your message, ये क्लाइंट का रिस्पॉन्स है, क्लाइंट got your message। ये क्लाइंट इसको लिख के वापस भेज सकता है कि भाई आपका मैसेज मुझे मिल गया। और हम कितना लेंथ, कोई भी आर्बिट्ररी लेंथ ले सकते हैं, क्योंकि राइट जो है वो 3 चीजें लेता है। एक तो हमारा सॉकेट डिस्क्रिप्टर लेगा, एक एड्रेस लेगा, एड्रेस के बदले हम मैसेज भी पास ऑन कर सकते हैं, और एक हमें एक बाइट देनी होती है, तो हम मैक्सिमम कुछ ज्यादा वैल्यू दे देंगे, 18 बाइट मैंने कहा, सपोज हालांकि 18 होगा नहीं, हमें 18 कहा कि भाई इतना मैसेज हमने क्लाइंट। अब राइट क्या, राइट का मतलब ये मैसेज क्लाइंट के पास से आया है, जब सर्वर ने इसको रीड कराया कि मैसेज यू गॉट वाज डिलीवर्ड, तो क्लाइंट इसको रिस्पॉन्ड करेगा कि ओके तुमने आपने जो भेजा है वो मुझे मिल गया। तो हम इस तरीके से भी मैसेज का एक्सचेंज करा सकते हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच में। डेटा रीड करने के बदले हम मैसेज भी एक्सचेंज करवा सकते हैं बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। अंडरस्टूड और नॉट? तो हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसके बदले हम ये कोड भी करके देखेंगे, तो दोनों एक दूसरे को मैसेज एक्सचेंज कर रहे होंगे, क्लाइंट और सर्वर। तो हमारे 2 विंडो जो होगा क्लाइंट का और सर्वर का, दे विल एक्सचेंज द मैसेज। कोई भी मैसेज तुम एक्सचेंज करा सकते हो, लेकिन क्लाइंट जब भेजे, सर्वर जब भेजेगा तो रीड करेगा के थ्रू भेजेगा, क्लाइंट जब भेजेगा तो राइट के थ्रू भेजेगा। रीड मतलब सर्वर भेज रहा है क्लाइंट को, और राइट का मतलब क्लाइंट भेज रहा है सर्वर को। ये जाके क्लाइंट के बफर पे स्टोर होगा, ये आके सर्वर के बफर पे स्टोर होगा। अब अपनी क्वेरी बताइए, अगर कोई क्वेरी है किसी को तो। कोई क्वेरी, देखो पीछे वाला भी पेज एक बार दिखा देती हूँ तुम लोगों को, अगर इसमें भी कोई कहीं पे डाउट है, आर्ग्यूमेंट काउंट में या वैल्यू में, ये आर्ग्यूमेंट की ये चीज समझ आ गई, अब ज्यादा अच्छे समझ आई होगी कि इसका यूज क्या है, ये है ना, क्योंकि हम पोर्ट नंबर काउंट करते हैं यहाँ पे, और जब हम क्लाइंट का प्रोग्राम चलाएंगे तो यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट डालना पड़ता है, वो हमारा होता है आईपी एड्रेस, तो वो आर्ग्यूमेंट नंबर 2 हो जाता है, तो उसको भी हम यूज करते हैं। दैट्स व्हाई वी यूज दिस आर्ग्यूमेंट काउंट एंड आर्ग्यूमेंट वैल्यू। आर्ग्यूमेंट काउंट को हम यहाँ पे एग्जिट जस्ट टू चेक द वैलिडिटी कि हमने इनपुट के समय सही सही चीजें डाली है या नहीं, वो यूज कर सकते हैं। और हमारा ये नॉर्मल प्रोग्राम दिस विल बी लाइक दिस। कोई क्वेरी है तो बताओ, या कुछ समझ नहीं आ रहा है? समझ आ गया प्रोग्राम? यस मैम। वेरी गुड। तो अब अगली क्लास में मैं क्या कराऊंगी, देखो अगली क्लास में हम क्लाइंट का प्रोग्राम करेंगे। क्लाइंट के प्रोग्राम में 2-4 चीजें नई हमारी होंगी। एक, क्योंकि क्लाइंट की तरफ हमारा
सॉकेट सिस्टम कॉल हमें पहले से पता है, कनेक्ट हमें नया करना पड़ेगा और रीड राइट हमने कर ही लिया है अभी, तो हमें सिर्फ एक कनेक्ट सिस्टम कॉल नया करना पड़ेगा और एक नया स्ट्रक्चर हम देखेंगे वहां पे, होस्टेंट स्ट्रक्चर, HOSTENT, होस्टेंट स्ट्रक्चर। वो दो नई चीजें क्लाइंट की तरफ यूज होती हैं, एक ये सिस्टम कॉल कनेक्ट और एक स्ट्रक्चर होस्टेंट, और वहां पे हमें DNS का पूरा कंसेप्ट रिविजिट करना पड़ेगा, डोमेन नेम सिस्टम का। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं क्लाइंट का कराऊंगी, उसके बाद हम दोनों प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। मैं लिनक्स में रन करवा के दोनों प्रोग्राम तुम लोगों को दिखाऊंगी, तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी प्रोग्रामिंग की। ठीक है। चलिए मैं भी स्क्रीनशॉट इसका भेज देती हूँ, प्रोग्राम का नोट कर लेना प्रॉपरली, और अगर डाउट होगा तो फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे हम। ओके मैम। ओके, थैंक यू सो मच। ओके मैम, गुड नाइट। गुड नाइट।